हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तो हम लोग क्लास 10th मैथ्स की रिवीजन कर रहे हैं। आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे होंगे। आज बहुत ही बढ़िया चैप्टर हम लोग करने वाले हैं। चैप्टर अक्सर टफ होता है। ये जो आज हम लोग करेंगे वो चैप्टर टफ सा लगता है कई बच्चों को। जैसे 9th में आपने किया था, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स किया था, तो वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा रहा होगा। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा ही मज़ा आने वाला है आज के वीडियो में। आप लोग अंत तक बने रहिएगा एंड मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि इसके बाद आपको ट्रायंगल्स हार्ड नहीं लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का रिवीजन चैप्टर ट्रायंगल्स। बच्चों, जब हम ट्रायंगल्स की एरिया निकालते हैं तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग बड़े आसानी से कह देते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमको इसमें बेस का पता होता है, हाइट का पता होता है। तो अगर ABC आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और मैं कहूं कि भाई इसका एरिया क्या होगा, तो आप आसानी से कहोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ। आप कहोगे बेस यानी BC और हाइट कहोगे आप AB। ये आप यहाँ पे कह सकते हो इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन अगर मान लो ट्रायंगल राइट एंगल ना होके अक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब आपको पता है अक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। अक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। तो अगर ये ट्रायंगल आपको मिलता है, मान लो PQR है ये ट्रायंगल, तो इसकी एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको। तो अगर इसका एरिया निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर हम लोग निकालते हैं। अब इसके केस में परपेंडिकुलर जो होगा बच्चों हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि स्केलिन का जो हाइट होगा वो ट्रायंगल के अंदर होगा। तो ये PM इसका हाइट होगा और ये परपेंडिकुलर जिस साइड पे ये परपेंडिकुलर गिरेगा वही उसका बेस होगा। जैसे यहाँ पे ये इस पर QR पर गिर रहा है तो QR इसका बेस होगा। अगर ये Q से लेके मैं यहाँ पे PR पे गिराता परपेंडिकुलर तो PR मेरा बेस होता। अगर मैं PQ पे गिराता अपना परपेंडिकुलर तो PQ मेरा बेस होता। तो जिस पर भी परपेंडिकुलर गिरता है, जिस साइड पर भी परपेंडिकुलर आएगा वो आपका बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैं कहूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बच्चों होगा हाफ बेस, इसके केस में QR इंटू हाइट PM। ये होगा तब कब, जबकि ट्रायंगल आपका अक्यूट एंगल है। अब अगर मैंने ट्रायंगल अपना ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल लिया, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल मतलब क्या कि उसका कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो। डायग्रामेटिकली अगर देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है जिसका ये वाला एंगल 90 से बड़ा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसमें जो परपेंडिकुलर आएगा ये ट्रायंगल के बाहर आएगा। परपेंडिकुलर जो आएगा ये ट्रायंगल के बाहर आएगा। थोड़ी लाइन सीधी नहीं बन पा रही है, ये यहां पे आएगा। अगर ये आपका ट्रायंगल XYZ है और ये अगर मान लो कि XT, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा और ये जो YZ है ये इसका बेस होगा, ये वाला इसका बेस होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि तीनों ही ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ अगर इसकी बात है तो इसमें यह है हाफ, बेस है YZ और हाइट है जो परपेंडिकुलर आपने बाहर ड्रॉ कर रखा है दैट इज XT। ये XT इसका बेस है। तो जो यहां पे ये ध्यान रखना है कि ट्रायंगल जो गिवन है, एरिया निकालते हो तो ये ध्यान रखना है कि ट्रायंगल गिवन राइट एंगल्ड है, अक्यूट एंगल्ड है कि ऑब्ट्यूज एंगल है। तो जैसा ये ट्रायंगल गिवन है उसी के हिसाब से इसका बेस होगा। परपेंडिकुलर कहां पे, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर बेस आपको पता है। अक्यूट एंगल ट्रायंगल हुआ तो आपको पता है परपेंडिकुलर अंदर होगा। वहीं अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो इसका परपेंडिकुलर बाहर होगा।
तो इस तरह से आप इन तीनों टाइप के ट्राइंगल की एरिया निकाल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी जरूरत क्या है, तो बच्चों इसकी जरूरत हमें है। कैसे? अब हम लोग एक थियरम को प्रूव करेंगे, एक थियरम प्रूव करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको हम लोग कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आप इसे शॉर्टकट में भी बोल सकते हो, शॉर्टकट में आप बोलते हो बीपीटी, और कुछ बुक्स में ये थैलिस थ्योरम के नाम से भी जाना गया है। थैलिस साहब ने बनाया था, तो ये थैलिस थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब बच्चों इसका स्टेटमेंट क्या है? ये ऐसा थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आपके जरूर आएगा, इसलिए ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अब ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहता है, जैसे इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल है, मान लो मैंने ये ले लिया ट्रायंगल, ये ट्रायंगल मैंने ले लिया और इसको नाम दे दिया ABC। वो ये कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल है ABC, अब इसके किसी दो साइड के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से अगर हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें इस तरह से कि ये जो लाइन सेगमेंट है DE, ये इसको पैरेलल हो जाए, ये इसको पैरेलल हो जाए, तो ये जो अदर साइड है, ये वाली साइड जो बच गई, वो साइड इस साइड के पैरेलल हो जाए, तो ये जो रेशियो होगा, ये जो रेशियो होगा मतलब AD/DB और AE/EC ये इक्वल होगा। ये हमको इसमें प्रूफ करना है। मैं स्टेटमेंट आपको रीड कर देता हूं। स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect two other sides in two distinct points, then the other two sides, मतलब ये वाला है, other two sides are divided in the same ratio by it. Then the other sides are divided in the same ratio. मतलब आपको प्रूव क्या करना है इसमें आपको प्रूव करना है कि टू प्रूव दैट AD/DB जो होगा, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, ये आपको प्रूव करना है। अब इसमें आपको गिवन क्या है, तो अब जब आप प्रूव करने बैठते हो थ्योरम को, तो एक सिस्टम होता है प्रूव करने का। कैसे प्रूव करेंगे आइए बताते हैं। ये आप जो प्रूव करना है ये चीज है, स्टेटमेंट में जो कह रहा है उसके हिसाब से यही आपको प्रूव करना है। गिवन क्या है? गिवन है आपको इन एनी ट्रायंगल ABC कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, स्केलिन हो सकता है, इक्विलैटरल हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है, राइट एंगल हो सकता है, एक्यूट एंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, कोई भी ट्रायंगल। इसलिए हम लिख रहे हैं इन एनी ट्रायंगल ABC। दिया क्या है? दिया है DE पैरेलल टू BC, ये आपको गिवन है। DE पैरेलल टू BC दिया है। लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एट D एंड AC एट E, ये चीज आपको गिवन है। उसके बाद ये आप प्रूफ लिखिए। प्रूफ क्या करना है आपको? अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसमें आएंगे कंस्ट्रक्शन पे। इसमें कंस्ट्रक्शन ये हमारा पार्ट होगा। कंस्ट्रक्शन लिखे। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि जॉइन BE, ये जो है ये BE को ज्वाइन कर दीजिए और यहां पे CD को ज्वाइन कर दीजिए। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, जॉइन BE एंड CD। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, जॉइन BE एंड DC। अब एक काम और करते हैं हम लोग, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। देखिए ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये एक परपेंडिकुलर हमने इसके लिए ड्रॉ कर दिया और एक परपेंडिकुलर ऐसे ही हम लोग इसके लिए ड्रॉ कर देते हैं। ये ऐसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। हम लोग इसको कोई नाम दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको नाम M दे दिया
और इसको नाम मैंने एन दे दिया, एम एन। आप ये कह सकते हो कि डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई है और ये ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी है। ये हमने काम कर दिया। अब आइए देखते हैं हम लोग, अब चलते हैं प्रूविंग की तरफ। अब अगर मैं कहूं आपसे एक चीज, अब यहां पे करना क्या है, आपको पहले गिवन लिखना है। पहला काम आपको ये करना है, आप गिवन लिखिए, फिर टू प्रूव लिखिए, और फिर कंस्ट्रक्शन लिखिए, और फिर जो चौथा पॉइंट आपका होगा वो प्रूफ वाला पॉइंट होगा। ये प्रूफ करेंगे आप। आप प्रूफ करिए। तो अगर आप ट्राइंगल बी डी ई लेते हैं, देखिए यहां पे ट्राइंगल बी डी ई। अब देखिए ट्राइंगल आपको ऑब्टयूज एंगल दिख रहा है, देखिए ऐसे बना रहे हैं हम। ये जो है ये बी है, ये ई है, ये बी है, ये ई है, और यहां पे जो है ये पॉइंट डी है, देखिए ऐसे बना हुआ है। अब इसके बाहर यहां पे ये परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखिए आप लोग, आपको समझ में आएगा। आप ध्यान से देखिए, तो ये देखिए बी डी ई ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया, ई एन इसका परपेंडिकुलर हो गया, ई एन इसका परपेंडिकुलर हो गया। तो क्या आप मुझे बता सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई कितना होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया कि अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो इसका ये हाइट होता है, जो बाहर परपेंडिकुलर होगा इसका हाइट ट्राइंगल के बाहर आता है अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया। तो ये तो इसका ई एन इसका हाइट हो गया, और बेस क्या होगा? ये बी डी जो है ये इसका बेस होगा। तो आप इसको लिखोगे हाफ इंटू बेस यानी बी डी इंटू हाइट, हाइट क्या है? ई एन। ये आ गया 1 मान लीजिए इसको। अब एक ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है सी डी ई या सी ई डी, जो भी आप बोले इसको। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, अब इसमें भी वही चीज हम कर सकते हैं। अगर हम सी डी ई को देखें तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? डी एम परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस, बेस कितना होगा? बेस इसका सीई होगा, तो सीई इसका बेस हो गया, इंटू हाइट क्या हो गया? इसका हाइट हो गया डीएम, ये हो गया 0.2। अब अगर मैं इनका और एक चीज और, अगर मैं कहूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई कितना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई कितना होगा? अब आप एडीई देखोगे तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये तो ये अक्यूट एंगल ट्राइंगल है। तो अक्यूट एंगल ट्राइंगल का हाइट क्या होगा? एंगल एडीई। अब आप हमसे क्वेश्चन करोगे कि सर इसमें दो परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, तो दोनों ही तो हाइट हो। मैंने क्या कहा था कि अब जरूरी थोड़ी कि ऐसे ही इसका हाइट निकले, ए वर्टेक्स से ही निकले, ये वर्टेक्स डी से भी हो सकता है, वर्टेक्स ई से भी हो सकता है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कौन सा वाला लें। तो हम ट्राइंगल देखें, अगर हमारा बीडीई ट्राइंगल है, बीडीई का ये ई एन था, तो उस अगर ई एन परपेंडिकुलर लिया हमने, अगर ई एन परपेंडिकुलर लिया तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस। ई एन लिया तो बेस क्या आएगा? ए डी, और हाइट क्या आएगा? हाइट हो जाएगा ई एन। ये या तो हमें ये भी मिल सकता है हाफ इंटू बेस। अब अगर मैं डीएम को परपेंडिकुलर मानूं तो मेरा बेस हो जाएगा ए ई इंटू परपेंडिकुलर होगा डीएम। अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं रेशियो निकालूंगा दो ट्राइंगल्स के बीच का। देखिए मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई कितना होगा? तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन, अब बी डी का है हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही आपको इस ट्राइंगल का एरिया देगा।
तो अब चूंकि EN इसमें आ रहा था तो हमने इसको इसके साथ जोड़ दिया और इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे। अभी देखिए, अब यहां पे EN कटा, हाफ हाफ कटा, बचा क्या आपका AD अपॉन BD को DB लिख लीजिए, ये एक पार्ट हो गया। फिर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब इसका ले CDE का, CDE तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू AD हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू CE इंटू DM। ये यहां भी ये DM कट जाएगा, कॉमन है, हाफ हाफ कट जाएगा, बचेगा इसका क्या AE अपॉन CE बचेगा। इसे हम 3 मान लेते हैं, इसे हम 4 या इसे ये हमारा 4 होगा, ये हमारा 5 होगा, ये हमारा थर्ड वाला है, ये थर्ड है। ठीक है। अब बच्चों आप देखिए, जो ये हमारा ट्रायंगल BDE और CDE है, ये जो ट्रायंगल BDE है CDE है, दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। ये दोनों आप देखिए, दोनों ही ट्रायंगल पैरेलल लाइंस DE और BC के अंदर आता है। तो 9th में हमने पढ़ रखा है कि अगर दो ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है तो उनकी एरिया इक्वल होगी, उनकी एरिया इक्वल होगी। मतलब कि यहां पे क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE आपस में इक्वल होंगे, बिकॉज दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। अब सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे तो दे विल हैव द कॉमन बेस। अब यहाँ पे बेस माने तो दोनों का बेस DE हो जाएगा, एंड सिंस दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस तो हाइट उनकी सेम हो जाएगी, तो इसलिए दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये चीज हम यहां पे लिख देते हैं कि सिंस, ये लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE lie between the same parallel lines, between the same parallel lines DE and BC and have common base DE। ये इतना, therefore फिर लिखेंगे आप therefore their areas will be equal, therefore area of triangle BDE equals to area of triangle CDE। ये आप लिखेंगे कि दोनों का एरिया सेम होगा। अब अगर मैं दोनों को एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE से डिवाइड कर दूं तब भी सेम ही आना है। और ये देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ये भी हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है, ये भी ऑफकोर्स हो सकता है, राइट। अब अगर हम ये रख दें, अब हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE कितना आया है, ये आया है हमारा AD अपॉन DB इक्वल्स टू, इसका लिखें तो ये आएगा AE अपॉन EC। AE अपॉन EC, यही तो हमें प्रूफ करना था, है कि नहीं। हमें यही तो प्रूफ करना था ना कि अगर कोई दो पैरेलल लाइंस हैं और अगर ये पैरेलल लाइन बाकी दो साइड को किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट करता है तो दे आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अगर DE पैरेलल टू BC है तो AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC, यही तो BPT है, हेंस प्रूफ।